नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि यस बैंक के अंदर एक तेज़ी लौट कर आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक अपने क्रूशियल सपोर्ट पर आकर टिकी हुई है। ठीक है, कल 25.5 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई थी और आज मार्केट ओपन होते ही ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है यस बैंक के अंदर। आप देख सकते हैं इंट्राडे की, यदि हम यहाँ पर चार्ट लगाएं तो आप देखें यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद हल्की गिरावट हुई, उसके बाद प्राइस ने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर एक मूव दिखाया और इसने हाई लगा दिया 26.70 रुपये का। उसके बाद एक रेंज के अंदर यह कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर आज भी गिरावट है। अभी भी निफ्टी की बात कर लो, बैंक निफ्टी की बात कर लो, तो 1% से अधिक की गिरावट है बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन यस बैंक के अंदर 3% से अधिक की तेज़ी है। यही दर्शाता है कि जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लोगों को जहाँ लग रहा है कि ये ठीक ठाक सपोर्ट पर, ठीक ठाक वैल्यूएशन पर यस बैंक आ गया है, तो वहाँ पर बाइंग हो रही है, डिप्स पर बाइंग हो रही है। जो कल आई थी, गिरावट हुई थी, कल इस रेंज में पहुंची थी, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था और एक अच्छा खासा सपोर्ट बना था और यहाँ से बाइंग निकल कर आई। लोगों को पता था कि एक सपोर्ट लेवल पर है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए सारे लोगों ने एक अच्छा खासा यहाँ पर ऑर्डर लगा कर रखा हुआ था। और वही कारण है कि आज यहाँ पर देखो, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, अभी 2 घंटे की ट्रेडिंग बाकी और वॉल्यूम आप देखो तो पिछले 8-10 दिनों के वॉल्यूम से अधिक आज जो है लगभग 44 करोड़ के आसपास का जो वॉल्यूम है अभी अभी 1:30 बजे तक ही जनरेट हो चुका है, जो कि एवरेज वॉल्यूम रहता है 40-42 करोड़ के आसपास का जो है एवरेज वॉल्यूम यस बैंक का रहता है। लेकिन आज जो है वॉल्यूम भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अभी 2 घंटे से अधिक की ट्रेडिंग बाकी और ये वॉल्यूम बढ़कर 50 करोड़ के आसपास भी जा सकता है, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर वॉल्यूम है। वॉल्यूम कहने का मतलब क्या होता है कि बायर्स एक्टिव हुए हैं, बड़े प्लेयर्स जो हैं एक्टिव हुए हैं। 24 यहाँ पर आप देखो तो 24 रुपये, ठीक है, 24 नहीं 25 रुपये, करेक्शन। कल के डेट में जो लो लगा था यहाँ पर, ये देखो, ये वाला 25 रुपये के आसपास, 25.5 रुपये के आसपास, वहाँ से जो है बाइंग निकल कर आई है। उसके साथ में कुछ और भी अपडेट्स हैं। मीटिंग जो हुई थी, इन्वेस्टर्स मीट कल बुलाई गई थी, उसमें क्या कुछ आउटकम निकल कर आया है, जो इन्फॉर्मेशन अभी साझा किया गया है बीएससी एनएससी के ऊपर, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। और एनालिस्ट का क्या यहाँ पर कहना है, बड़ी स्टेटमेंट निकल कर आई है, तो सारा कुछ जानेंगे। बस 3-4 मिनट और आपको रहना है। वीडियो अच्छी लगती हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, नहीं तो योर चॉइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीएससी के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्टॉक एक्सचेंजेस को, एनएससी और बीएससी को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें क्या कुछ आउटकम निकल कर आया है, देखिए यही बताया गया है। शेड्यूल ऑफ द एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस आउटकम। ठीक है, आउटकम में क्या है, दिस इज फर्दर टू आवर लेटर, जो लेटर नंबर 16 फरवरी को दिया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि इन्वेस्टर्स मीट होना 21 फरवरी को, where we had given you an advance intimation of the investors group meeting in term of regulation 36 विथ शेड्यूल्ड 3 ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशंस। तो यहाँ पर देखिए, कल जो मीटिंग हुई है उसमें 2 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। पहला जो है रूट वन इन्वेस्टमेंट और दूसरा एनजेएम वैन कैप एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वेडनेसडे 21 फरवरी 2024 को इन पर्सन 9:30 से 10:30 बजे यह मीटिंग चली थी मुंबई में। तो no unpublished price sensitive information was shared during the meeting. In compliance of the regulation 46 of the listing regulation, the information is being hosted on the bank's website, जो भी यस बैंक का वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन यही दिया गया है कि जो इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे, ये 2 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, और जो मीटिंग हुई है अब इसके अंदर क्या कुछ बातें हुई है, क्या नहीं हुई है, यह साझा नहीं किया गया है। केवल यही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो भी यही अपडेट यहाँ निकल कर आया है। ठीक है, फर्दर यदि हम बात करें अब क्या कुछ मूवमेंट हो सकती है यस बैंक में, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक शेयर रिबाउंड आफ्टर रिट्रेसिंग ओवर 20% फ्रॉम 52 वीक हाई, बाई और वेट। ठीक है, क्या कुछ करना चाहिए, तो डिस्पाइट वीक सेंटिमेंट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, आज की बात की जा रही है, यस बैंक शेयर विटनेस स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ओपनिंग बेल। ठीक है,
जैसा कि आपको बताया कि ज़बरदस्त तेज़ी शुरुआत से ही हमें देखने को मिली है। तो येस बैंक का जो शेयर था वो 25 रुपये 80 पैसे पर ओपन हुआ और इंट्राडे हाई 26 रुपये 75 पैसे का लगभग 4 से 5% तक की तेज़ी हमें वीक मार्केट वीक सेंटिमेंट्स के अंदर देखने को मिली। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब हर तरफ गिरावट हो रही है तब येस बैंक के अंदर बाइंग है, जबकि अमूमन उल्टा होता है, जब हर तरफ बाइंग होती है, हर तरफ तेज़ी रहती है तो येस बैंक के अंदर गिरावट होती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पर जो कामकाज है वह बदला हुआ नजर आ रहा है, सारा कुछ जो है वह चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग येस बैंक शेयर जो है वह सेल ऑफ में था। जब भी 52 वीक का इसने हाई लगाया था 32 रुपये 85 पैसे के, उसके बाद सेल ऑफ में था। द एडवाइज्ड पोजीशन इन्वेस्टर टू मेंटेन अ बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटजी डिस्पाइट रिट्रेसमेंट ऑफ ओवर 20% इन येस बैंक शेयर प्राइस। मतलब बाई ऑन डिप्स की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। फर्दर देखिए, एडवाइजिंग बॉटम फिशर्स टू कैश इन द अपॉर्चुनिटी। श्रेयांश वी शाह जो कि स्टॉक बॉक्स के एनालिस्ट हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि मोस्ट ऑफ द हर्डल्स दैट येस बैंक हैड इन द पास्ट कंसर्निंग एसेट क्वालिटी हैव बीन रिजॉल्व्ड। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात यह कही गई है कि जो भी यहाँ पर कंसर्न्स थे पहले पास्ट जो भी था येस बैंक का, वो अब सॉल्व्ड आउट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं has been concerning asset qualities have been resolved and has been able to manage a healthy capital adequacy ratio for some time। ठीक है, healthy capital adequacy ratio जो है वह मेंटेन अभी येस बैंक करने में कामयाब रहेगी अभी कुछ समय के लिए, ऐसा कहना है श्रेयांश वी शाह का। प्राइस रैली इन द लास्ट फ्यू वीक्स ऑल्सो सो causes that market participants are viewing it as positive and the most of the legacy issue behind it। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात यही बताई जा रही है कि जो भी यहाँ पर तेजी निकल कर आ रही है येस बैंक के अंदर, उसको मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उसको पॉजिटिव की तरह ले रहे हैं और जो भी पास्ट की इश्यूज थी उसको पीछे छोड़ रहे हैं। We believe that Yes Bank will now have to focus on growing its net interest income (NII) जिसको बोलते हैं, to sustain the interest of investors. Also the road ahead may be difficult for the bank as the intense competition in the industry may act as a hurdle to generate healthy ROA मतलब return on assets। ठीक है, तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है कि वो उसमें थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि जो ये कंपटीशंस हैं वो काफ़ी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रही है। वहीं पर सुमित बगाड़िया का भी कहना है कि बाई ऑन डिप्स के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट 25 रुपये पर है और उसको तोड़ता है तो 21 रुपये पर उससे भी बड़ा सपोर्ट येस बैंक में बना हुआ है। 21 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ जो है स्टॉक जो है 30 से और 32 रुपये को बहुत ही जल्द टच कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक में सून टच 30 to 32 लेवल्स। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको बताता ही हूँ तो लगता है आप लोगों की नहीं ऐसी झूठी मूठी बातें हैं, तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स की भी जो बातें वो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। फर्दर यहाँ पर चॉइस ब्रोकिंग के, ठीक है, चॉइस ब्रोकिंग के जो एनालिस्ट है उनका यहाँ पर क्या कहना है, उनका यहाँ पर कहना है कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। ठीक है, जो कि एक ब्रेकआउट को दर्शाता है, एक बुलिश रिवर्सल। ठीक है, बुलिश रिवर्सल मतलब कि गिरावट हो रही थी, यहाँ से रिवर्स होके अब स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, उसको बुलिश रिवर्सल कहते हैं। फ्रॉम द बॉटम से एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, द स्टॉक प्राइस ही सेड हैज सक्सेसफुली ब्रीच्ड द प्रीवियस स्विंग हाई ऑफ ₹32। ठीक है, फर्दर यहाँ पर और क्या कुछ कह रहे हैं तो देख सकते हैं आप। रूपक डे सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं LKP सिक्योरिटीज का, उनका यहाँ पर कहना है कि येस बैंक स्टॉक हैज राइजन शार्पली फॉलोइंग अ ब्रेकआउट ड्यूरिंग कंसोलिडेशन ऑन द मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, इंडिकेटिंग अ सडन राइज इन द ऑप्टिमिज्म अमंग इन्वेस्टर्स। ऑप्टिमिज्म मतलब कि आशावादी यहाँ नजर आ रहे हैं इन्वेस्टर्स। दैट सेड इट फेल टू सस्टेन द सेलिंग प्रेशर। ठीक है, उनका भी यहाँ पर कहना है कि कोई भी डिसिसिव मूव 33 रुपए से ऊपर होता है तो 50 रुपए तक का टारगेट दिख सकता है। सपोर्ट इज सीन एट ₹22। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 रुपए तक का भी टारगेट दिया जा रहा है। नीचे की ओर सपोर्ट जो है वह 25 रुपए उसको तोड़ता है तो 21 रुपए, ऊपर की ओर 32 रुपए को तोड़ता है तो फिर 50 रुपए। बिल्कुल यहाँ पर सारा कुछ आपके सामने है। अच्छी लगी हो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करें। अपना कमेंट भी बताएं क्या लगता है कि स्टॉक के अंदर क्या मूव हो सकती है फर्दर। Thanks for watching. Have a great day.